हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अमन कुमार। आप तो मेरा नाम जान ही गए होंगे। तो फिर से मैं स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे चैनल साइंस लीजेंड पे, जहाँ से मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा ये मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता दूं कि क्लास 9 10 की पूरी साइंस मैं आपको क्लास 9 और 10 की पढ़ाऊंगा और वादा करता हूँ कि आपको साइंस से प्यार करा दूंगा। और आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो पिछला टॉपिक हम लोग का बच गया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, उसको हम पूरा करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टॉपिक को इस वीडियो में खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो जानने से पहले आप सभी का मैं अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा प्यारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस का टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसको आज पूरा करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें हमने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में जाना था। लाइफ प्रोसेस के बारे में जाना था, फिर जाना था कि क्या क्या हमें मेजर लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ने हैं। 4 पढ़ने, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। फिर हम लोगों ने क्या जाना था, न्यूट्रिशन क्या होता है उसका डिफिनेशन जाना था। फिर न्यूट्रिशन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में जाना था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन के 2 टाइप जाने थे, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कौन सा न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बना सके, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं और खुद से खाना बनाने के लिए वो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद हमें दूसरा प्रोसेस जाना था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकता और डिपेंड हो किस पे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे खाने के लिए। उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कि वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉपिक को मैंने यहाँ पे एक और नाम भी है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग प्रोड्यूसर कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। और हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंज्यूमर कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करते हैं फूड जो कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और उसके बाद फिर हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी 2 न्यूट्रिशन का टाइप होता है, उसके बारे में जाना था। सबसे पहले हमने जाना था केमोसिंथेसिस, जिसमें हमने जाना था कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना केमिकल्स की मदद से बनाते हो उन्हें हम केमोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें हमारा एक एग्जांपल था सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। फिर हमने जाना था फोटोसिंथेसिस, ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और खुद से खाना बनाते हैं किसके मदद से खाना बनाते हैं? सनलाइट की मदद से। यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने क्या जाना, वो ऑर्गेनिज्म यानी ग्रीन प्लांट जो कि अपना खाना खुद से बनाते हो और सनलाइट की मदद से बनाते हो, उन्हें फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना था। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जानने से पहले हमने क्या किया था, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जाना था कि ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों करते हैं। ग्रीन प्लांट्स के एक पार्ट के बारे में डिटेल में हमने बात किया था, चाहे वो क्लोरोफिल हो, चाहे वो स्टोमाटा हो, चाहे वो लीफ हो, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और अब जो अगला टॉपिक हमारा बच गया था वो ये जानना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान आखिर होता कैसे प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाता है और कौन कौन से पार्ट प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद करते हैं और कैसे करते हैं। तो आइए उसके बाद जाए। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजर इवेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब होता है उस समय कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन लीफ के अंदर होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। एनसीईआरटी में 3 लाइन में, यानी एनसीईआरटी के अंदर आप जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कि 3 पॉइंट्स के अंदर इस पूरे प्रोसेस को डिफाइन कर दिया गया है। 3 मेजर प्रोसेसेस हैं जो कि होते हैं, जो कि एनसीईआरटी में है, और ये जान के आपको खुशी होगी कि बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं 3 मेजर पॉइंट फोटोसिंथेसिस के, जो कि होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब प्लांट परफॉर्म करती है और इसके बाद खाना बनता है। तो आइए सबसे पहले अगर पॉइंट देखें तो सनलाइट इज ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल के द्वारा ऑब्जॉर्ब कर लेगा। हम सब जानते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि ग्रीन प्लांट के अंदर लीफ होता है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के लिए किसकी जरूरत है? सनलाइट की। तो पहला पॉइंट क्या है कि सनलाइट इज ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। सनलाइट इज ऑब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, यानी सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल के द्वारा ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है और लीफ के अंदर आ जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये पॉइंट सर थोड़ा समझ में नहीं है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है वो कंजर्व है, यानी ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी। तो अगर आप देखें तो सनलाइट क्या है? लाइट एनर्जी है। सनलाइट क्या? लाइट एनर्जी। जब क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया लीफ के अंदर तो वो एक लाइट एनर्जी के फॉर्म में, जैसे ही वो लीफ के अंदर आया, लीफ में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और उसके मदद से ये जो लाइट एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आगे
एंड H2O इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर। और लीफ के अंदर वाटर भी है, हमने जाना था स्टोमाटा के थ्रू लीफ के अंदर वाटर आता है, उस वाटर को हमने ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। सर अब ये कैसे हुआ ये समझ में आइएगा, देखिए मानिए ये वाटर है, ये H2O है जो कि क्या है, एक लिक्विड है। H2O एक लिक्विड है, ठीक। H2O क्या है, एक लिक्विड है। एक मिनट, हम सब जानते हैं कि H2O जो हमारा है क्या है, लिक्विड है। तो ये मानिए H2O है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, हमने केमिकल एनर्जी में बदला, हमने सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला, यानी हम केमिकल एनर्जी का कुछ यूज करेंगे। अब केमिकल एनर्जी का यूज कहां करेंगे, यहां करेंगे। जैसे मानिए वाटर है, ठीक है। वाटर क्या है, कंपाउंड है। वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को केमिकली रिएक्ट करा के ये बॉन्ड बनाया गया है। अब क्या करेंगे, हम इस बॉन्ड पे ये केमिकल एनर्जी मारेंगे। हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड पे केमिकल एनर्जी मारेंगे। क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी मारेंगे। हम इस बॉन्ड पे तरह केमिकल एनर्जी मारेंगे। हम इस बॉन्ड पे केमिकल एनर्जी मारेंगे। अब केमिकल एनर्जी से मारने से क्या होगा, हम सब जानते हैं हर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब हम क्या करेंगे, इस केमिकल एनर्जी से इस कंपाउंड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो उन्हें एक किया हुआ है, उसको वीक करेंगे। हम केमिकल एनर्जी मारते जाएंगे, एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जिसमें इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा और हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। इस तरह हमें क्या मिला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला। सर फिर से एक बात समझाइए, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि दो एलिमेंट्स को पकड़ के रखता है। हमने क्या किया, केमिकल एनर्जी से इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया। हम इन पे लाइक केमिकल एनर्जी मारते गए और एट ऐसा सर्टेन टाइम आया जिसमें इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गया। जैसे ही इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हुआ, वैसा ही इनके बीच का कंपाउंड टूट गया और हमें दो एलिमेंट्स वापस से मिल गए, जिसमें पहला हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। इस तरह हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है कि भाई सनलाइट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। सनलाइट को हमने केमिकल एनर्जी में बदल दिया और उस केमिकल एनर्जी से हमने वाटर को कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कर दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। सर कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, CO2 का रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब रिडक्ट, अलग होना। रिडक्ट का मतलब अलग होना, यानी CO2 अलग हो गया और हमने क्या निकाल लिया, CO2 से हमने कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया। सर समझ में नहीं है, इस पॉइंट का भी आप ध्यान रख दीजिए। अभी हम आपको इस पॉइंट का मतलब समझ आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा CO2 है, ठीक, ये है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। मानिए ये है CO2 जो कि ये गैस है, ठीक है। CO2 क्या है, गैस। अब देखिए एक्चुअली में हुआ क्या, अब हमने यहाँ पे क्या लाया था, हाइड्रोजन लाया था। अब हमारा यहाँ पे तोड़ने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन आया था, ठीक। अगर आप अपना थोड़ा दिमाग लगाए, अगर आप चैप्टर आगे पढ़िएगा तब समझ जाइएगा कि कैसे CO2 से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्शन होता है। देखिए हमने यहाँ पे केमिकल एनर्जी का यूज करके वाटर को में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल लिया। ऑक्सीजन का तो आप सबको यूज पता है, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है और रिस्पिरेशन में थोड़ा ऑक्सीजन का यूज करता है, ये सबको पता है। दूसरा, वाटर का भी काम प्लांट को पड़ता है, ये भी आपको पता है। लेकिन हाइड्रोजन का तो फोटोसिंथेसिस में ना प्लांट लेता है ना प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन जो है उसका फोटोसिंथेसिस में कोई स्पेसिफिक यूज है, अभी तक आपको पता चला नहीं। यानी हाइड्रोजन ऐसे ही नल्ला पड़ा है, मान के चलिए हाइड्रोजन नल्ला पड़ा है। अब देखिए यहाँ होगा, यहां से हाइड्रोजन आएगा, यहां से हाइड्रोजन इधर आएगा, यहां क्या आएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा। जैसा ही हाइड्रोजन इधर आएगा, हाइड्रोजन बहुत प्यारा एलिमेंट है, उसको प्यार है, उसको हर चीज से प्यार है जो खुश दिखते हो। इस हाइड्रोजन को हर उस चीज से प्यार है जो खुश दिखते हो। जैसे तुम्हारे क्लास में तुम्हारे दोस्तों को प्यार, तुमसे नफरत है उसके लिए, वही समझो। तो मानो हाइड्रोजन क्या है हमारा, वो आदमी है जिसको जल, तो हाइड्रोजन को उस हर चीज से प्यार है जो कि दूसरों का। हाइड्रोजन को हर उस चीज से प्यार है जो कि दूसरों का। तो यहाँ पे होगा क्या, हाइड्रोजन आया इस CO2 के साथ और हाइड्रोजन क्या करेगा, इस CO2 में से
O2 को चुरा लेगा। सर अब ऐसे ही चुरा लेगा, क्यों चुरा लेगा? हाइड्रोजन एक, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? आप बस इतना समझिए कि रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो किसी और कंपाउंड में से किसी और कंपाउंड को तोड़ के अपना बॉन्ड बनाता है, हर दूसरे कंपाउंड को तोड़ के अपना कंपाउंड बनाए। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे कंपाउंड को तोड़ के अपना कंपाउंड बनाते हैं, यानी जो खुश हैं उनके घर को उजाड़ के अपना घर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यह हाइड्रोजन यहाँ आए, अब क्या करेगा? O2 को C में से रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे क्या बना लेगा? यहाँ पे बना लेगा वाटर। जैसा ही हाइड्रोजन CO2 में से O2 को चुरा के ले गया, O2 को चुरा के ले गया, अब हमारा जो प्रोडक्ट लीफ के अंदर बचा, जो बाकी चीज लीफ के अंदर बचा, वो क्या बचा? कार्बोहाइड्रेट। और इसी तरह हमें क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट। हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। आप सीधा सा इतना समझिए कि जब आप क्लास 10 में केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें आप देखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एजेंट, तो आप समझिएगा। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो आपको तो समझ में नहीं आएगा। अभी बस आप इतना समझिए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब चोर। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब चोर। ये वैसा चोर है, ये वो एजेंट है जो कि क्या करता है? किसी और कंपाउंड को तोड़ देता है, किसी और कंपाउंड में से एक एलिमेंट को चुरा के अपना बॉन्ड बना लेता है उसके साथ और अपना एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है और उस कंपाउंड को तोड़ देता है और उसमें से किसी एक एलिमेंट को नल्ला छोड़ देता है, अकेला छोड़ देता है। तो जैसा ही ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट किया, इसमें से क्या किया? O2 को चुरा के भाग गया, यहाँ पे वाटर फॉर्म कर लिया और जो बचा आउटपुट वो हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और इसी तरह हमारा फूड क्या होता है? प्रिपेयर हो जाता है। अब अगर हम आगे बात करें दूसरे प्रोसेस की, तो मुझे इस प्रोसेस के थ्रू हमने जान लिया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। ये जो थर्ड लाइन है कि रिडक्शन ऑफ CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। CO2 में से कुछ निकाला जा रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है कम करना। CO2 को कम किया जा रहा है, उसमें से कुछ निकाला जा रहा है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। कैसे? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आएगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें से O2 को चुरा के ले जाएगा, खुद वाटर बना देगा और जो बच जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है विथ दी हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? हाइड्रोजन के मदद से ही कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है लीफ के अंदर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और वो चुरा लेगा O2 को CO2 में से और फिर बचेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो मैंने आपको सारी बात समझाई ये थी केमिकली। अब बात करते हैं कि माफ करिएगा, ये जो मैंने आपको चीज बताई ये थी बायोलॉजी की लैंग्वेज। कि बायोलॉजी के लैंग्वेज में लीफ खाना कैसे बनाता है, कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्या क्या होता है। पहले सनलाइट अब्जॉर्ब होता है, फिर वो सनलाइट केमिकल एनर्जी में बदलता है, फिर वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाला जाता है, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। कैसे होता है? इनटू कार्बोहाइड्रेट में कैसे होता है? हाइड्रोजन की मदद से CO2 में से O2 निकाल के वाटर बना लिया जाता है और बचता हमारा कार्बोहाइड्रेट है। अब बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन की, यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझने की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको हर जगह काम आएगी। बोर्ड में क्वेश्चन में पूछा गया, 11th 12th में काम आएगी, तो इसे याद रखिए। अब आइए इस केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहले 6CO2 + 12H2। सबसे पहले इस नंबर का मतलब समझिए। ये जो नंबरिंग की जाती है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी कंपाउंड के ऊपर, वो उसके एटम को बैलेंस करने के लिए की जाती है। वो उसके मास को बैलेंस करने के लिए की जाती है। ठीक, कि जितने मास इधर हो उतने ही मास इधर हो, इसलिए नंबर दिया जाता है। हम 9th में पढ़ा हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें जितने प्रोडक्ट के साइड मास होंगे उतने ही रिएक्टेंट के साइड मास होने चाहिए। पहले। दूसरा, अब समझते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले CO2 का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ। CO2 और वाटर लीफ के अंदर रिएक्ट किया, ठीक है। उसी टाइम पे लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसने सनलाइट को ट्रैप किया और ये सारा प्रोसेस एक साथ होने के बाद हमें आउटपुट निकल के आया ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। जो ग्लूकोज है C6H12O6 वही प्लांट का फूड है। इस पॉइंट पे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, साथ ही में ऑक्सीजन बनाता है और वाटर बनाता है। आप सबको पता है, आपके घर पे बहुत बुजुर्ग ने बोला होगा कि हमें जो हवा में हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो प्लांट देता है, प्लांट लगाओ, ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ाओ। अमेजोन का जंगल 75% ऑफ दी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, उसे बचाओ। ये सब आपने सुना होगा एटलीस्ट।
तो यही इसी प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना भी बनाता है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, साथ ही वाटर भी प्रोड्यूस करता है। तो इस पॉइंट पे मैंने आपको पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझा दी। आप मुझे उम्मीद है कि मैंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे समझा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि अब क्लास 10th में न्यूट्रिशन प्लांट का मात्र एक टॉपिक बच रहा है, जो कि है फिगर ऑफ एस्टोमाटा। फिगर ऑफ एस्टोमाटा के बारे में डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से उसको पढ़ते हैं कि एस्टोमाटा का फिगर कैसा होता है। उसके बाद क्या करेंगे, ये न्यूट्रिशन प्लांट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये एस्टोमाटा की फिगर देखो। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये है ओपन एस्टोमाटा का फिगर। ये है क्लोज एस्टोमाटा का फिगर। इन दोनों का मतलब समझिए। मतलब समझने से पहले पार्ट का लेबलिंग कर लेते हैं। ये जो आइए जानते हैं स्टोमाटा के अंदर आके कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले स्टोमाटा के अंदर होता है गार्ड सेल। ये जो आपको रिंग रिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसके ऊपर, इसे हम गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल एक्चुअली में स्टोमाटा का गेट होता है। हमने जाना था कि लीफ का गेट कौन है, स्टोमाटा है। वैसे ही उसी प्रकार स्टोमाटा का गेट होता है गार्ड सेल। यही डिसाइड करेगा कि कब स्टोमाटा को ओपन होना है और उसके थ्रू लीफ के अंदर पानी आएगा, कब स्टोमाटा को बंद होना है कि अब लीफ के अंदर कोई वाटर नहीं आएगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, गार्ड सेल। दूसरा क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपको डॉट डॉट एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट एक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तीसरा स्टोमाटल पोर। इसी स्टोमाटल के पोर के थ्रू लीफ के अंदर वाटर जाता है, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। यही स्टोमाटा का वो पार्ट है जिसके थ्रू होके लीफ के अंदर कोई चीज घुसती है, कोई चीज बाहर निकलती है। और क्योंकि ये खुला हुआ है, ये क्या है, खुला हुआ है, इस स्टेट में जहां से कोई चीज अंदर जाएगी, इसलिए हम इसे ओपन स्टोमाटा कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो कि क्लोज स्टोमाटा। क्लोज स्टोमाटा का मतलब ही समझ में आ होगा, बंद। क्लोज वर्ड से आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब कुछ बंद बंद जैसा रहता होगा। देखिए इस पोजीशन में स्टोमाटा ओपन है, यानी पानी, CO2 ये सब इसके अंदर जा सकता है। इस पोजीशन पे स्टोमाटा बंद हो गया है। अब ना तो इसके अंदर कोई चीज जाएगी, ना कोई चीज बाहर आएगी। अब आइए समझते हैं कि ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा को एक बेहतरीन वे में। जैसे मान लिया कि ये स्टोमाटा है, ठीक, एकदम खाली है। अब प्लांट बोला कि हमको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी है लीफ, तो वाटर और गैसेस को लेके आओ। तो जैसा ही गार्ड सेल ने देखा कि अब प्लांट को वाटर और गैसेस की जरूरत है, गार्ड सेल ने स्टोमाटा को ओपन किया। स्टोमाटा ओपन हो रहा है, उसके अंदर वाटर आ रहा है, क्या हुआ, स्टोमाटा ओपन हो गया, स्टोमाटा ओपन हो गया, ओपन हो गया। अब जैसा ही स्टोमाटा ओपन हुआ तो हम इसे ओपन स्टोमाटा बोल दिए। अब एक टाइम ऐसा आया जब लीफ के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो गया। अब बोला कि एक्सेस वाटर को निकालो, तो क्या होगा, एक्सेस वाटर क्या करेगा स्टोमाटा, स्टोमाटा ओपन होगा, सनलाइट की रेज पड़ेगी, वाटर वेपर में चेंज होगा, सारा का सारा जो एक्सेस वाटर होगा वाइट्रोस में रिलीज हो जाएगा, रिलीज होना स्टार्ट होगा, रिलीज हुआ, 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 रिलीज हुआ। एक सर्टेन टाइम पे पूरा रिलीज हो गया और स्टोमाटा क्या हो गया, चिपटा हो गया, यानी बंद हो गया। तो स्टोमाटा क्या हो गया, बंद हो गया। यहाँ खुला हुआ था, यहाँ बंद हो गया। यानी जब पानी लेना होता है स्टोमाटा खुल जाता है, जब पानी और गैसेस निकालना होता है स्टोमाटा बंद हो जाता है। अब आइए कि एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया हुआ है स्वेलर्शिंग, उसका मतलब समझते हैं। ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा समझ गए, अब स्वेलर्शिंग का मतलब सपोज करिए स्टोमाटा में पानी लेंगे, अब उसको पानी लेना है, अब वो पानी ले रहा है, 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 ले लिया। अब स्टोमाटा पानी ले लिया, पानी ले लिया। अब यहाँ जैसे ही स्टोमाटा ने पानी अपने अंदर लिया, उसका साइज बड़ा हो गया, वो फूल गया। स्वेल का मतलब होता है फूलना, वो क्या, वो फूल गया, क्या वो फूल गया। और जैसा ही वो फूला, जैसे ही पानी लेके फूला, हम उसको कहेंगे कि वो स्वेल स्टेट में आ गया। वो क्या आ गया, स्वेल स्टेट में आ गया, फूल गया। पहले ऐसे था, जैसे जैसे पानी लिया उसका एरिया मास सब बढ़ा, तो वो क्या होगा, फूल गया, हो गया। अब जैसा ही बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर हो गया, फिर वही स्टोमाटा वाटर को रिलीज करने के लिए अब अपना ओपन करेगा। वैसे ही अब सारा स्टोमाटा देखिए क्या होगा, स्टोमाटा के जो भी एक्सेस वाटर होगा वो रिलीज होगा, रिलीज हुआ, 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 रिलीज हुआ। अब स्टोमाटा इस पॉइंट पे जब सारा वाटर रिलीज कर देता है तो कुछ इस शेप का हो जाता है, इस शेप का। इस शेप में स्टोमाटा कैसे, चपटा, चिपका हो, एकदम चपटा हो।
कोई स्पेस नहीं है, तो उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम कहेंगे श्रिंक। उस पॉइंट को हम कहेंगे श्रिंक। श्रिंक किसको कहेंगे? जब स्टोमाटा चपटा हो जाएगा, सारा वाटर रिलीज कर देगा। और स्वेल कब कहेंगे? जब स्टोमाटा फूल जाएगा, वाटर को इन कर रहा होगा, वाटर को ले रहा होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि श्रिंक, स्वेल इज नथिंग, स्वेल इज नथिंग व्हेन की बात करें तो स्वेल का मतलब क्या है? व्हेन वाटर इंटर्स इनसाइड द लीफ दैट पोजीशन इज कॉल्ड स्वेल। स्वेल का मतलब और कुछ नहीं, वो पोजीशन जिसमें लीफ के अंदर यानी स्टोमाटा वाटर को ले रहा हो, बाहर से एटमॉस्फेयर वाटर को ले रहा हो और लीफ के अंदर वाटर इन कर रहा हो, वो फूल रहा हो, उसका साइज बढ़ रहा हो, तो उस पोजीशन को हम कहेंगे स्वेल। अब बात करें श्रिंक की, तो श्रिंक क्या है? व्हेन लीफ रिलीजेस एक्सेस वाटर दैट स्टेट कॉल्ड श्रिंक। यानी जब, यहाँ पे समझिए, जब लीफ के अंदर, लीफ जब स्वेल, मतलब स्टोमाटा जब स्वेल फॉर्म में होगा और वाटर को रिलीज करना स्टार्ट करेगा, रिलीज किया, रिलीज किया, रिलीज किया, रिलीज किया, रिलीज किया, रिलीज किया, जिस पॉइंट पे पूरा वाटर रिलीज कर देगा, उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि वो श्रिंक पोजीशन पे है, वो सूख चुका है। स्वेल और श्रिंक बस पोजीशन के नाम है और कुछ नहीं है। स्टोमाटा के दो पोजीशन के नाम है। स्वेल पोजीशन में स्टोमाटा वाटर को ले रहा होता है, उसके अंदर का साइज बढ़ रहा होता है, वो फूल रहा होता है, इसलिए हम उसे स्वेल बोलते हैं। श्रिंक का मतलब और कुछ नहीं, वो पोजीशन जिसमें स्टोमाटा वाटर को रिलीज कर रहा है, वो चपटा हो रहा है, उसका एरिया कम होते जा रहा है, उस पोजीशन को हम श्रिंक कहेंगे। मुझे उम्मीद है मैंने आपको ओपन क्लोज स्टोमाटा में बढ़िया से समझा दिया होगा। एक बार अच्छे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समराइज करते हैं। हम उसे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं। फ्लो चार्ट आखिर होता क्या, आपको मैं बता देता हूँ। पहले ये एक चार्ट है, जैसे मानिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप अपने स्कूल का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आपको फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन याद नहीं आ रहा, उसके प्रोसेस की डिफिनीशन याद नहीं आ रही, अपने हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, ग्रामर एरर आपके बहुत होते हैं। उस चांस में आप अगर फ्लो चार्ट में लिख दो तो टीचर आपको कम से कम आधे नंबर तो देगा ही देगा। फ्लो चार्ट बस एक सीक्वेंस है जिसमें आप एक पूरे इवेंट्स को एक सीरीज में लिखते हो, और जब मास्टर उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे चीजें याद हैं, उसे पता है कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ है, यानी उसे चैप्टर पढ़ी है, और इस बेसिस पे टीचर आपको नंबर देता है। तो आइए फ्लो चार्ट लिखते हैं। सबसे पहले
कि फ्लो चार्ट में आखिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट, क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया। उसके बाद एरो बनाना कभी मत भूलिएगा फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में जो एरो होता है वो ये बताता है कि इस कौन सी सीक्वेंस में ये है कि किस इवेंट के बाद क्या हुआ, किस इवेंट के बाद क्या हुआ। ये एक सीक्वेंस को बयां करता है, बताता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। उसके बाद सनलाइट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ H2O, वाटर का स्प्लिट होता है, वाटर को हम केमिकल एनर्जी मारते हैं, उनके बीच का मॉलिक्यूलर बॉन्ड तोड़ते हैं, उनमें से दो प्रोडक्ट निकालते हैं जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। तो वही लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तीसरा रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट CO2 का रिडक्शन होता है। कैसे? H2 रिड्यूसिंग एजेंट CO2 में CO2 को चुरा के अपना कंपाउंड बना लेता है, वाटर इसके कंपाउंड को तोड़ देता है, जो बचता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और उसके बाद एक है फाइनली फूड इज प्रिपेयर, उसके बाद फूड बन गया, फूड क्या हुआ, बन गया। उसके बाद 6 CO2 फूड यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। उसके बाद 6 CO2 प्लस 6 H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रिएक्शन हुआ। उसी टाइम पे सनलाइट को क्लोरोफिल ने ट्रैप किया और ये सब प्रोसेस एक साथ हुआ और फिर प्रोडक्ट निकल गया जो कि है C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं जो कि प्लांट का फूड है, प्लस 6 O2 जो कि ऑक्सीजन है, प्लस 6 H2O जो कि वाटर है। ये मैंने क्यों लिखा, देखिए ये क्या थी बायोलॉजी की लैंग्वेज से, आपने बायोलॉजी की लैंग्वेज में फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर दिया। अब लास्ट में कभी भी याद रखिएगा जब भी फोटोसिंथेसिस के किसी क्वेश्चन आंसर का जवाब दीजिएगा, अगर आप ये लिख के आते हो एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है लाइफ प्रोसेस की, इसे आपको लिख के ही आना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में एक्चुअली हुआ क्या, हमने इस केमिकल इक्वेशंस के थ्रू जाना, ये बायोलॉजी की लैंग्वेज से, केमिस्ट्री की लैंग्वेज से आपने क्या किया, एग्जामिनर को एक बार और अच्छे से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझा दी। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यही है आपका फ्लो चार्ट। अगर आप इतना भी लिख के आते तो आप टीचर आपको आधे से आधे नंबर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़ाई, न्यूट्रिशन इन प्लांट बढ़िया से पढ़ाया। और अगर मेरे तरफ से कोई कमी रह गई हो, आज पढ़ाने में कोई दिक्कत आई हो, तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बता, इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ कि क्या मेरी मजबूरी थी, क्या मतलब मेरी क्या गलतियां थी, और मैं उन गलतियों को सुधारूं और नेक्स्ट वीडियो जो लेकर वो और बेहतरीन लेके आऊं और आपको और अच्छे से पढ़ाऊं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो हेपेटोटॉपिक न्यूट्रिशन का आएगा इन एनिमल, जहाँ पे हम और अच्छे से डिस्कशन करके पढ़ेंगे। तो हो तब तक के लिए हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो जितने से जितने लोगों तक हो सके शेयर कर दीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं और उन्हें भी साइंस से प्यार करा सकूं, उनका भी साइंस फेवरेट सब्जेक्ट बना दूं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।